Okay, guys. So since we know 3 day टेस्ट मैच इज ओवर, और जो भी सारी हाइप थी रियल तो थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस पर खरी नहीं उतर पाई। सो हम लोग आ गए हैं जैसा कि हम लोगों ने कहा था। ऑल्दो वी वांटेड टू मेक डे 1 डे 2 रिव्यू, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी वर नॉट एबल टू मेक इट। So here we are. We will discuss all the 3 days. And let's start with, first of all, I want to start with Mohammad Shami. Then we will move on eventually to the important aspect पहले of the तुम्हें match. नहीं लगता पहले हमें टीम सिलेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का? आई थिंक सबसे पहले हमें I want to make it पहले तो little light, जो but okay, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी उस पर थोड़ी बात करनी चाहिए कि वो कितनी बुरी तरीके से हर्ट हुई हैं। fair enough. पहले शुक्ला, तुम बोलो। Shukla, yes. हाइप बहुत ज्यादा थी, बीजीटी बीजीटी रील्स और ये सब चल रहे हैं, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग लाइक दिस और एक सेशन के अंदर वो बोल्ड आउट हो जाएंगे। रोहित शर्मा ने खुद भी कहा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सेशन के अंदर हम लोग उनको आउट कर लेंगे। तो हाइप थी, बट जो सबसे ज्यादा बात ऑब्जर्व की मैंने, पहली बार मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वर लाइक नॉट प्लेइंग लाइक ऑस्ट्रेलियंस, दे वर अंडर प्रेशर फ्रॉम द बॉल वन। लाइक ये तैयार थे या फिर लाइक तो बहुत की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में थे, ये बात या मैंने फिर भी वो देखी। लाइक ऑस्ट्रेलियंस माइंड में ही हार गए थे, तो लाइक अश्विन को खेलने से पहले ही वो उससे हारे हुए थे। तो वो हमें तो ये इनके नहीं लगता। प्रिपरेशन में झलक रहा था। मुझे एक्सपेक्टेशंस काफी थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने लेकिन प्रिपेयर तो बहुत किया था। मुझे एक्सपेक्टेशंस काफी थी। आई मैं बोलता हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशंस काफी थी, और पहला दिन काफी अच्छा भी था। काफी मेरे को पहला दिन काफी अच्छा लगा था। काफी अच्छा टसल था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने कम बनाए, लेकिन मुझे हमेशा उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया 50-70 रन के लीड के अंदर कुछ कर देगी। लेकिन आई गेस दूसरा दिन सब खराब हो गया, पूरी एक्सपेक्टेशन खराब हो गई, और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स वर नो मैच टू इंडिया के स्पिनर्स, जो बनना। हमने देखा ही। So let's move on to the players itself. Steve Smith. What do you have to say? Steve Smith ka dalla. Let's go there. आ, मैं देखो कहना चाहूंगा, स्टीव स्मिथ स्टिल इस ऑस्ट्रेलियन टीम का बेस्ट बैट्समैन है। उसी ने ही खेला जितना खेला, उसकी अप्रोच भी अच्छी थी, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो दूसरे या सेकंड इनिंग्स इनिंग्स हो। में स्टीव स्मिथ ने आई गेस मोहम्मद शमी से कम बॉलें खेली हैं। दूसरे देखो, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट इनिंग्स में स्टीव स्मिथ लग रहा था कि वो स्टीव स्मिथ है। एग्री। वो खेल भी बढ़िया रहा था। पिच वैसी है कि एक ऑट बॉल, एक मिस जजमेंट हो गया, वो तो ठीक है, वो तो इंडिया में होता ही है। सेकंड इनिंग्स में भी मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ काफी अच्छा खेला, हालांकि वो एक नो बॉल पे बोल्ड हुआ था जडेजा की। बट इंडिया है, एक आध बॉल होती है, बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है। मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ अभी बहुत अच्छा बैट्समैन है, इस टीम का बेस्ट बैट्समैन है। आई गेस वो उतना अच्छा खेला। अब सपोर्ट नहीं था सेकंड इनिंग्स में, तो वो क्या ही करता मेरा भी सेम कहना है। अकेले। फेयर इनफ, फेयर इनफ। क्या स्टीव कहना स्मिथ ने चाहते हो कल शुक्ला? ओके, आर्यन कंटिन्यू। स्टीव स्मिथ के बारे में यही था कि उसने मेरे ख्याल से बेस्ट खेला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और सेकंड इनिंग में तो आउट नहीं हुआ, नो बॉल पे आउट हुआ, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इनिंग में भी मेरे ख्याल से सारी बॉल वो काफी अच्छी खेला था, और जिस बॉल पे आउट हुआ वो कोई भी आउट होगा उस बॉल पे, क्योंकि सेम स्पॉट से दो बॉल सीधी रह के फिर तीसरी अंदर आई थोड़ी। तो स्टीव में काफी शॉट लगा, और ये लगा कि इस बार भी इस टूर में वो रन बनाएगा। फेयर, फेयर। Moving on I have a to, अपना तो ओपिनियन contrasting दो। view. I have a contrasting okay, view. okay. See, first of all, we should not compare Steve Smith with the rest of the Australian batsmen. First of all, we should see Steve Smith playing among the 22 players. If we compare Steve Smith with Rohit Sharma or Jadeja or Akshar Patel, I think Steve Smith was not that best, because maybe there were two reasons. The
क्वालिटी ऑफ द इंडियन स्पिन इज वेरी हाई फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात ये भी है कि रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी बहुत परफेक्ट इनिंग्स थी। एक भी बॉल, शायद एक या दो बॉल थी जिसमें बीट हुआ, एक एज लगा जो कैच छूटा था और दूसरी बॉल बोल्ड हो गया था। उसके अलावा रोहित शर्मा वेरी एश्योर्ड। अक्षर पटेल की जो इनिंग थी बहुत ज्यादा एश्योर्ड इनिंग्स थी। जडेजा की जो इनिंग्स थी बहुत ज्यादा एश्योर्ड इनिंग्स थी। हम कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ ने जो खेली इनिंग, तो अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन में कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है वार्नर के अलावा। लबुशेन इज कमिंग फर्स्ट टाइम टू इंडिया, तो स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली उनका बेस्ट बैट्समैन है। और उसके बाद दूसरे एस्पेक्ट पे जाओ तो स्टीव स्मिथ 2 बार बोल्ड हुआ, बोल्ड 2 बार। स्टीव स्मिथ के बैट से पीछे बॉल गुजारना इज लाइक बहुत बड़ा टास्क इन इटसेल्फ, एंड जडेजा बोल्ड हिम ट्वाइस। ऑस्ट्रेलियन टीम का बेस्ट बैट्समैन था, बट पहले मेरे को लग रहा था कि स्टीव स्मिथ विल बी प्लेइंग लाइक 2016, बट मेरे को बोलना हल्का है सा डाउट हुआ है फॉर द रेस्ट ऑफ 3 मैचेस। मेरे को ये बोलना है कि देखो, रोहित शर्मा की इनिंग्स बहुत परफेक्ट थी। मैं रोहित शर्मा का ही दल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई, एक मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स में। आई एड दैट पॉइंट, आई एड दैट पॉइंट। क्योंकि जो इंडियन स्पिनर्स चैलेंज दे रहे हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स क्लोज भी नहीं थे देने के। जो देखो इंडियन, हाँ, यहाँ जो पे 2 चीजें हो सकती हैं। या फिर तो इंडियन बैट्समैन को बहुत अच्छा खेला, या फिर वो अच्छे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने हमने देखा कि पिच एकदम ऐसा लग रहा था कि यहाँ बॉल पड़ रही है, उधर बॉल जा रही है, इतनी बाउंस। चलो जब इंडियंस खेले तो ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा टर्न हो गया, एक ऑड बॉल, फिर नहीं हुआ। तो क्वालिटी में फर्क है, बट स्टीव स्मिथ इज स्टीव स्मिथ। मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ ने, यार I मेरे हिसाब cannot, से I cannot expect Steve Smith to get bowled twice in the same innings. It एग्री just cannot. एग्री विद शुक्ला। इसलिए मैंने स्टीव कारण स्मिथ का बोला कि जिस हिसाब से वो उसकी होल इनिंग्स रही है। मैंने ज्यादा पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन मैंने पहले दिन की इनिंग्स देखी थी। कितनी बिटसी इनिंग थी, कितना बीट हो रहा था वो आदमी। और तुम भाई फैब फोर के हिस्से हो, तुम ऐसे नहीं खेल सकते, भाई कैसी भी पिच हो। मेरे हिसाब से बीट होना तो इंडिया में ये तो होएगा ही भाई। इंडिया में अगर अगर स्पिन पे बीट नहीं और होगी तो यही यही दिक्कत तो ये नहीं गेम है है कि इंडिया में। भाई भाई बीट और भी होना तो तो हम काउंट बैट्समैन नहीं कर देखो, जो सकते। शुक्ला ने पॉइंट बोला कि देखो और भी तो मेरे बैट्समैन है जो खेले मेरे और कितने इजीली खेल रहे थे। उसमें मेरे क्वालिटी ऑफ हिसाब से बॉलिंग का बहुत फर्क है। देखो, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का बहुत फर्क है। प्लस यार, बीट तो होएगा यार, टेस्ट क्रिकेट है। अगर बीट नहीं होगा तो मतलब क्या ही है भाई। बीट तो बहुत, मेरे हिसाब से बीट का तो तो यहाँ पे बीट आर्गुमेंट का इशू गलत है। नहीं है, बीट बट का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तुम अगर वो बॉल भी देखो, जडेजा ने जो पहली इनिंग में बोल्ड किया था, वो बॉल कोई टर्न नहीं होती। वो बॉल देखो बिल्कुल तो मेरे सीधी ख्याल मैं से बॉल वो इजी टर्न बॉल नहीं थी। हुई थी, वही उस बॉल की खासियत थी, क्योंकि सेम स्पॉट से 2 बॉल टर्न हुई थी और तीसरी बॉल पर टर्न नहीं हुई थी और तीसरी बॉल वहीं से टर्न हुई। तो अगर सेम स्पॉट से बॉल कुछ भी अलग करेगी तो बहुत मुश्किल है जडेजा की स्पीड पे काउंटर करने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा देखो हूँ स्टीव स्मिथ बुरा खेला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ को और अच्छा खेलना चाहिए, क्योंकि वो स्टीव स्मिथ है। एग्री एग्री, बेस्ट वही एवरेज पॉइंट है इन द बस। टेस्ट क्रिकेट जो भी खेल रहे हैं बैट्समैन। और दूसरी चीज ये कि तुम स्टीव स्मिथ को हैंड्सकॉम्ब से, ख्वाजा से कंपेयर नहीं कर सकते। स्टीव स्मिथ को कंपेयर करना तो बेस्ट बैट्समैन से करना होगा जो उस इनिंग्स पूरे उस मैच में खेला। तो यू शुड कंपेयर हिम विद रोहित शर्मा, जडेजा और अक्षर पटेल, नॉट विद लबुशेन और हैंड्सकॉम्ब एटसेट्रा। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इटसेल्फ, और हम लोग हम्म। कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग में इतनी धार नहीं थी। हाँ। सो डू यू गाइस हैव टू से एनीथिंग अबाउट नेथन लायन? और जितनी एक्सपेक्टेशन से हम लोग नेथन लायन के लिए सोच रहे थे, 400 प्लस विकेट्स, इतना सीनियर बॉलर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नेथन लायन नाउ? अंश। मैं स्टार्ट करता हूँ इस पे। ओके। नेथन लायन को मेरे ख्याल से उतनी बाइट नहीं मिली पिच से जितनी वो एक्सपेक्टेड थी। और दूसरी बात, नेथन लायन की जो अगर लेंथ भी देखी जाए तो लेंथ काफी, मतलब इंडियन जो लेंथ है उससे थोड़ी शॉर्ट थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन लेंथ है। और मेरे ख्याल से नेथन लायन ने काफी राउंड द विकेट बॉल भी किया, क्योंकि जो राउंड द विकेट के बाद रफ था उसे यूज करने के हम्म। लिए। पर मेरे ख्याल से राउंड द विकेट के बाहर जो रफ है उसे यूज करना एक ऑफ स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां से बॉल एकदम टर्न करके अंदर लाना इतना बड़ा, तो स्पिनर नेथन लाइन कभी नहीं रहा है कि उसे इतना बड़ा टर्न मिले। शेन वॉर्नी एक ऐसा स्पिनर था जो राउंड द लेग से बॉल अंदर ला सके, बोल्ड वगैरह कर सके। मेरे ख्याल से उसको, उसने जो अपना स्ट्रेंथ है
ओवर द विकेट बॉल डाल के और ऑफ स्टंप के बाहर उस एरिया में एच कराना, वहां से बॉल अंदर आए तो बोल्ड होना या एलबीडब्ल्यू होना, उस पे काफी कम स्ट्रिक किया। हम्म ठीक है। मैं बोलता इस हूँ पे मैं बोलता हूँ ओके। देखो, राउंड द विकेट आना तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, क्योंकि राउंड द विकेट से ही टॉड मर्फी ने ज्यादातर बॉलिंग की है और उसने 7 विकेट भी लिए हैं, 6 या पर 7 कितने थे। पर टॉड टॉड तो मर्फी आई ने गेस साइड स्पिन ज्यादा राउंड करा द है, और विकेट टॉड आने मर्फी, से पर टॉड रा- मर्फी इन वो द एयर वो भी फास्ट है और टेक्निकलिटीज साइड पे स्पिन भी मानते मिलती हैं, है। वो टेक्निकलिटीज पे मानते हैं। देखो राउंड द विकेट से हम्म। लाइन दोनों एजेस लेना चाह रहा था, हम्म। बट मेरे हिसाब से लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो ओवर द विकेट से एग्जैक्टली बाउंस लाइन। लेके बैट पे लेना है। तो लाइन मेरे हिसाब से इंडियन कंडीशंस का जो वो हवा बन गया था ना, उसको देखते हुए उसने अपनी स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रेंथ से हटके कहीं और गया था। वो मेरे हिसाब से लाइन ने गलत किया था और इसलिए लाइन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। प्लस उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ओवर स्पिन है तो बाउंस ज्यादा मिलता है, हम्म। वो अपनी स्ट्रेंथ से हट गया था। वहां पे उसको आई गेस वो नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मेरे ख्याल से लाइन ने मेरे ख्याल से राउंड द विकेट जाने का प्लान सही था, पर उसे कुछ टाइम बाद प्लान बी पे आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आया। मेरे हिसाब से प्लान बी राउंड द विकेट जाना होना चाहिए था रादर देन बीइंग प्लान ए। वो भी कह सकते हैं। हम्म शुक्ला। I would like to add just one point to that. हम्म Line was trying to be Ashwin rather than Line himself. He was trying to be Ashwin, more of a line, because the strength of line, as you two have already mentioned, is coming over the wicket and taking the batsman the bat pad. हम्म। But he was trying to take the outside edge from the round the wicket, as Ashwin did with Steve Smith and Labuschagne in the in the Australia. यस। So he was trying to be more of a Ashwin than Line himself. निखिल तुम क्या बोलोगे? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को तो बस एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। और जिस तरीके से मैंने देखा टॉड मर्फी विकेट ले पा रहा है और नेथन लायन जो उनका प्रीमियम बॉलर है उनके लिए, जो मेन बॉलर, और कितने इजीली खेल रहा है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। बट ऑल दो ये जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं। लायन वाज और नॉट प्लेइंग टॉड लाइक मर्फी लायन। पे तो आते हैं। पहले तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे पहले बात करनी है जो मैं बहुत देर से करना चाहता हाँ। हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम सिलेक्शन में बात करना चाहता हूँ। हम्म। ओके। भाई देखो, मैं एक एक करके पूछता हूँ। मैं इस सेगमेंट के लिए मैं होस्ट करता हूँ। मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ। शुक्ला पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं। टीम सिलेक्शन ये क्या था? ट्रेविस बहुत हेड की जगह मैट रेंचो को खिलाने का क्या मतलब था? कोई सेंस नहीं था ट्रेविस हेड की जगह मैट रंसो खिलाने का। सिर्फ मेरे को जो लगता है, जो हम लोगों ने बात भी की थी, सिर्फ एक रीजन की वजह से मैट रंसो खिलाया होगा कि मैट रंसो पहले खेला इंडिया में, और वो कोई वैलिड रीजन नहीं था। बिकॉज ट्रेविस हेड जिस फॉर्म से आ रहा है, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी या प्रीवियस एसेस भी थी, ट्रेविस हेड का खेलना हर कीमत पे बनता था। एंड एडिंग टू दैट ही कैन गिव सम क्वालिटी स्पिन टू। और दूसरा, टॉड मर्फी ने 7 विकेट लिए, तो अब ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करना थोड़ा एक अलग चीज है। बट इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स कितने थे पूरे 11 में? दो। दो। एक अक्षर पटेल, दो। 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 तो 11 में से 9 बैट्समैन के सामने तुम 2 ऑप्शनर को खिलाना, knowing that Kohli and other batsmen have certain issues with the left arm spinners. तो वो 7 विकेट लिए, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। बट 7 विकेट लेने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टॉड मर्फी, क्योंकि हमने टॉड मर्फी को नहीं खेला है। लाइन के लिए बहुत प्रिपरेशन की होगी हमने पहले की भी है, तो लाइन को खेलना या फिर लाइन को क्रिटिसिज्म हो सकता है विकेट इसलिए भी ना मिले क्योंकि लाइन को हमने प्रिपेयर किया अच्छे से, टॉड मर्फी को प्रिपेयर नहीं किया। हमने टॉड मर्फी क्लब शॉट्स भी लगाए, और तुम 2 विकेट अगर टॉड मर्फी को देखो, एक चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, तो वो कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं थी। एक्चुअली इवन डाउन द अगर लाइन। मैं बोलूं इवन मैं अगर बोलूं तो टॉड मर्फी भले ही विकेट लिए, अगर अब मेरे हिसाब से अगर 4 बॉलर थे तो भाई विकेट तो कोई ना कोई लेगा ही। विकेट भले लिए टॉड मर्फी, लेकिन इंडिया 400 बनाए। तो ऐसा नहीं था कि टॉड मर्फी ने मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग की कि रन स्कोरिंग भी रुक गई। ये टॉड मर्फी पे सिंगल्स इजीली आ रहे थे। हाँ, तो टॉड, वही मैं कह रहा हूँ, टॉड मर्फी की बॉलिंग कुछ ऐसी नहीं की कि बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसे स्टीव कीफ आया था पिछली बार, तो वो अनप्लेबल बॉलिंग थी कि विकेट ले रहा है, 6 विकेट लिए, ये सब चीजें। टॉड मर्फी की जो बॉलिंग थी वो, हाँ, 40-45 रन बन गए, फिर एक ऑड बॉल विकेट ले लिया, किसी को विकेट नहीं मिल रहा है तो उसको विकेट मिल रहे हैं। लेकिन वही 7 विकेट लिए तो
उतना क्रिटिसिज्म कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, सही बात। बट स्टिल आई वुड हैव गॉन विद एगार for the simple reason because he is left arm spinner, and secondly he can give some quality batting as proved by Akshar Patel. निखिल I have nothing to say about Aryan. और ओके, तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वाड हमने देखा था, टीम जो 11 थी, उसमें दो सरप्राइज जो हमें दिखे थे, रेनशॉ और टॉड मर्फी। तो पहले टॉड मर्फी में बात करना चाहूंगा। टॉड मर्फी को मेरे ख्याल से खिलाना एक पॉइंट था, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास देखे तो उनके पास ऑप्शन था एगार और टॉड मर्फी। एगार पे मैं अभी थोड़ी देर में आना चाहूंगा। टॉड मर्फी को मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ इसलिए खिलाया क्योंकि वो आउट ऑफ द उनके जो स्पिनर थे, टॉड मर्फी, स्वेप्सन, उसमें बेस्ट बॉल डाल रहा था। एगार को मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ख्याल से एगार पे, क्योंकि जैसे भी अब देख रहे हैं कि स्वेप्सन की जगह उन्होंने एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर बुला ली, जबकि बस उनके पास एगार है। जबकि तो मेरे ख्याल से एगार उतना अच्छा बॉल नहीं डाल रहा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं डाल रहा है। तो मेरे ख्याल से टॉड मर्फी को उन्होंने ये देख के खिलाया कि हॉर्सेस और कोर्सेज नहीं, पर जो बेस्ट बॉल डाल रहा है आउट ऑफ द स्क्वाड वो, मेरे ख्याल से वो एक पॉइंट था और वो उनके लिए काम किया। रेनशॉ मेरे ख्याल से काफी एम्बिशियस मूव था ट्रेविस हेड की जगह, और ये बात उनके काफी एक्सपर्ट्स ने भी कही है कि वर्ल्ड नंबर 4 बैट्समैन को आप सिर्फ ड्रॉप नहीं कर सकते ये सोच के कि वो रन नहीं बना पाएगा। अगर नहीं बनाता है तो आप ये सोच सकते हैं, पर नहीं बना पाएगा ये सोच के वर्ल्ड नंबर 4 बैट्समैन को ड्रॉप करना इज आई थिंक अ फुलिश मूव। आई एग्री, ये बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसे मतलब यार, या तो मैंने एक जगह देखा था कि वो एक पॉइंट काउंटर आर्गुमेंट है कि या तो वो नेट्स में इतना बुरा लग रहा होगा, हम्म नेट्स में बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहा होगा, इसलिए शायद रेनशॉ को लिया। बट मेरे हिसाब से नहीं यार। And knowing एनीवे, that Travis Head is a counter attacking batsman, जो कि बहुत, एक बैट्समैन होना, अब जो आजकल की टेस्ट क्रिकेट है वहां पे एक बैट्समैन ऐसा होना बीच में इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी रीजन जस्टिफाइड है टू प्ले रेनशॉ अहेड ऑफ हेड। मैं दूसरी तरफ इंडिया स्क्वाड पे भी आऊंगा। हम्म, स्काई का डेब्यू आई थिंक इंडिया expected का था। स्क्वाड जो मैंने प्रेडिक्ट किया था इसी वीडियो में, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट स्क्वाड था, वही खेला। तो मैं तो वही सेम बिल्कुल स्काई स्क्वाड था। सेटिस्फाइड हूँ। स्काई का डेब्यू, स्काई लगा नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए है। बूमिंग ड्राइव थ्रू द आई थिंक गेट, आई थिंक टू अर्ली होगा ये कहना। हाँ, दैट्स मतलब टू अर्ली, टू अर्ली है ऋषभ बट लेकिन स्टिल ऋषभ पंत भी अपनी मतलब वो पहली जो इनिंग्स पॉइंट था 0 पे वो आउट हुआ था, वैलिड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं हाँ, था। आई एग्री कि बहुत जल्दी है, लेकिन जो सूर्या ने जिस बॉल पे आउट हुआ, एकदम फुल फ्लेजेड ड्राइव पे जहां टर्न हो रही है अगेंस्ट नेथन लाइन, पहली बॉल नेथन लाइन की थी टू सूर्य कुमार यादव, काफी मेरे को लगता है कि नॉन टेस्ट सूर्य क्रिकेट कुमार की लाइन जगह की थी। ईशान किशन खेलता, दैट वुड हैव बीन मच बेटर। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, आई एम वेरी ह्यूज फैन ऑफ सूर्य कुमार यादव, आई लव हिज बैटिंग वेरी मच, but I haven't seen Surya Kumar Yadav playing good in one days, etc. He's just number one batsman in 20, but I think Kishan should have played. I'm निखिल still. मेरे को एक्सपेक्टेड ही था, एज आर्यन इवन सेड, हम लोगों ने पहले टीम में बता रखा था कि सूर्या खेलेगा, और एज एक्सपेक्टेड वहां पे भी हम लोगों ने बोला था कि सूर्या को खिलाएंगे बट ही वुड नॉट परफॉर्म वेल, क्योंकि जिस तरीके से उसका गेम प्ले है, आई डोंट थिंक सो वो सूट करता है टेस्ट क्रिकेट को। सो या अब अय्यर अगले टेस्ट में से वापस आएगा, सो नथिंग बिग डील, इंडिया जीत गई है, सो इट्स जस्ट, हम्म I mean, it's not a big deal. Surya played, that's it. I don't think so. Surya will play next two matches. निखिल तुम होस्टिंग ले लो मुझसे। All right. So moving on. Let's talk about, of course, Rohit Sharma itself. Great knock, finest knock of the test. What do you have to say? Let's not start with us. What do you have to say, Aryan, about और Rohit Sharma? रोहित Yeah. शर्मा मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया है, आप पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। साले तो इस चुप हो जा, प्रेडिक्ट किया है एज अगर मैं अभय अपने शुक्ला पॉइंट की बोल। अगर मैं अभय शुक्ला की भाषा में कहूँ तो मैंने तो पहले ही कहा था
कि रोहित शर्मा इस सीरीज में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहेगा। तो वो पहले मैच में देखा हमें। शर्मा प्लेड फ्लॉलेस फ्लॉलेस इनिंग्स, फ्लॉलेस जैसे फ्लॉलेस इंग्लैंड में खेला था एकदम। कोई बीट नहीं, फ्लॉलेस। कोई मिस नहीं, कोई पुअर शॉट नहीं, आई थिंक। और शर्मा की इनिंग की खास बात ये थी, ही स्टार्टेड इन वेरी एग्रेसिव मोड। पैट कमिंस ने काफी लूज बॉल्स डाली शुरुआत में, ही कैपिटलाइज ऑन इट, उस पर चौके मारे। और बीच में जो फेज आया था, ऑस्ट्रेलिया पिक 3 or 4 क्विक विकेट्स, एंड इन दैट फेज शर्मा आई थिंक ओनली स्कोर्ड 2 or 3 runs इन 50 or 60 minutes ऑफ प्ले। बट उस टाइम में उसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। he kept the one end, and he goes and score a good 100. And it took a Pat Cummins classic delivery to get out Sharma. हाँ, Yeah. agree. Okay, Shukla, what do you have to say about Rohit? As Aryan mentioned, the inning was flawless, and the way he started hitting Cummins with a new ball for 3/4 in the first over was something which set the tone. And I would like to add one more point, not about the only test, but about Rohit Sharma as a batsman. If you look test cricket in the present era, test cricket is in a transformation phase. And Rohit Sharma is the best batsman who can describe that transformation phase. He is neither too rigid about the test cricket or not too aggressive like England. He's just the best batsman who can describe with his batting how present day test batting should be done. So his strike rate will not go around below 40, but he'll play in 50, 60, around 65. If you see Rahul, he was too much like भाई रुको, like राहुल की बात unbelievable. रुको, राहुल का एक अलग सेगमेंट होगा। I'm not talking about Rahul. I'm just describing Rohit Sharma. I'm saying Okay. Rohit Sharma is the best batsman who through his batting is showing how should test be approached in present era. So moving on. भाई मैं बोलूंगा। क्या करोगे बोल के तुम? भाई कितनी बढ़िया इनिंग, भाई भाई कितनी बढ़िया इनिंग्स, भाई पैट कमिंस का 14 ये नहीं, पैट कमिंस का दल्ला। टफ डे। भाई बहुत बुरी डाली पैट कमिंस ने, लेकिन भाई शॉट की क्वालिटी देख रहे तुम, फ्लिक्स, ड्राइव्स, भाई वो नेथन लाइन में फ्रंट फुट वाला वो पुश देखा था भाई शर्मा को उस फॉर्म में कमिंस ही आउट कर सकता था भाई, जो उसने किया। जो उसने किया, आई एग्री, लेकिन तब तक बहुत देर हो गैपा चुकी डाल थी, के देर हो तब तक चुकी शर्मा थी। पूरी इनिंग्स और पूरा मैच सेट करके जा चुका था। भाई फ्लॉलेस इनिंग्स थी, कितना, एक तो सबसे अच्छी बात थी, अटैक तो खैर शर्मा ने की, भाई डिफेंसिव गेम, भाई डिफेंसिव गेम देखो क्या परफेक्ट डिफेंस। बस मुझे कुछ नहीं बोलना अब। ठीक है, ठीक है। So I would what's like to next? add, I will not like to add, I would like to put one thing into our discussion about the captaincy of Pat Cummins. The test captaincy of Pat Cummins was put to test for the first time. How you all react to that? कैप्टेंसी की बात करते हैं जनरल, पहले पैट कमिंस से ही शुरू करते हैं। पहले मैं निखिल से पूछा जाऊंगा, जितना भी उसने मैच देखा, क्या लगता है? आई फील लाइक जो होल गेम था वो कैप्टेंसी के अराउंड इतना रिवॉल्व भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का टीम सिलेक्शन से अगर बात की जाए, उसके बाद वी टॉक अबाउट बॉलर्स, तो वो कैप्टेंसी का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट था नहीं इस मैच में, जिस तरीके से उनकी गेम प्ले था। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी पैट कमिंस का जजमेंट इस मैच के बेस पे होना चाहिए, मैं क्योंकि इस बात से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम बोल लो। ओके, क्योंकि ऑल्दो मैंने पूरा मैच नहीं देखा, बट जितना मैंने मैच देखा वो बहुत वन साइडेड मैच हो गया था, और वहां पे पैट कमिंस का जो रोल एज अ कैप्टन है वो इतना वैलिड नहीं रह गया था। सो आई आई हैव नथिंग टू ऐड। आई डोंट थिंक सो पैट कमिंस की कैप्टनसी इस मैच से जज करनी चाहिए। आर्यन, तुम तो दल्ले हो, तुमसे ही पूछते हैं। आई थिंक मैं लास्ट में बोलना पसंद करूंगा, तुम सब पहले बोल लो। चलो शुक्ला, तुम बोल दो। I am completely हिंदी and में बोल दो, outrightly rejecting Nikhil's opinion here ओके। पहले हिंदी में because बोलो तो। हाँ, क्योंकि
अगर सबसे ज्यादा रोल कैप्टनसी का कहीं था या होता है तो वो टेस्ट क्रिकेट है। That द I सटलिटीज agree. द सटलिटी इज दैट कि यहाँ पे तुमको कैप्टन का रोल उतना समझ में नहीं आता है, बट हर एक बॉलिंग चेंज, टीम सिलेक्शन, डिसीजन ऑन द स्पॉट, वो सब मायने रखते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उतना आप देखते नहीं चीजों, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड पे चलती है। अब इस मैच पे अगर आए तो स्टार्टिंग फ्रॉम टीम सिलेक्शन, ठीक है वो सही नहीं था। ठीक है, टॉस जीत के तो बैटिंग करनी होती है इंडिया में, दैट इज नॉट नो ब्रेनर। उसके बाद जो बॉलिंग चेंजेस भी थे, पैट कमिंस, एक टाइम था जब शामी बैटिंग कर रहा था और पैट कमिंस स्पिनर लगाए हुए, स्पिनर लगाए हुए, स्पिनर लगाए हुए। उस टाइम पैट कमिंस खुद आके स्कॉट बोलैंड से बॉलिंग करवा के एक दो यॉर्कर एक दो बाउंस करके बहुत जल्दी खत्म कर सकता शामी को। और हम सबको पता है कि शामी प्ले स्पिन लाइक यहाँ आओ तो तुम्हें उठते हैं उठा के। पहला जो एक नोटिसेबल चीज थी। दूसरी नोटिसेबल चीज थी जो एक कैप्टन कॉन्फिडेंस देता है टीम को, जो कोहली ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा इन्फ्यूज किया है कि हम जीत सकते हैं, दैट कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस पैट कमिंस के खुद की बॉलिंग में या खुद की बैटिंग में, खुद के अप्रोच में बहुत ज्यादा मिसिंग था। दैट आई हैव टू से। That I agree. I feel like ये point बहुत valid है, but चलो मैं बोलता हूँ आर्यन से पहले भाई। हाँ पैट कमिंस के बॉलिंग चेंजेस बहुत, आई गेस वो एकदम मेरे हिसाब से वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए, प्री प्लान नहीं थे, मतलब प्री प्लान थे। वो सोच के आया था कि ये करना है तो उसने किया, उसने मैच सिचुएशन को बहुत ज्यादा मद्देनजर नहीं रखा। भाई वो जो माइंडसेट से लेके आते स्पिन स्पिन स्पिन, चौथे पांचवें ओवर में स्पिन ले आए। इवन दो पैट कमिंस रन के लिए जा रहा था, उसने बोलैंड को अटैक से हटाया और खुद डालता रहा। जबकि मेरे हिसाब से बोलैंड ने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत अच्छी बॉलिंग। और फिर ऑब्वियसली उन्होंने लाइन को प्रेफरेंस दी। फील्ड प्लेसमेंट्स मेरे को पैट कमिंस के बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिखे, क्योंकि हमेशा बैट पैड एक था और बहुत टाइम्स में मैंने देखा कि बैट पैड सिर्फ कोई था ही नहीं बैट पैड पे। तो और इवन शॉर्ट बॉल प्लॉय वो वहां पे लगाई नहीं गई। लेग स्लिप का प्लॉय, लेग स्लिप का एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी, वो भी नहीं हुई। एक बैट पैड दिया गया था, दो बैट पैड होते और इवन जैसे नए बैट्समैन दिया, जब शर्मा आउट हुआ था 240, तब सिर्फ 60-70 रन की लीड थी। अक्षर आया था। अक्षर ने अभी तक टेस्ट मैच में ऐसा सच बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। पैट कमिंस वहां पे अटैक कर सकता था, वहीं पे गेम 100 रन की लीड होती तो गेम बन सकता था। जब 220 की रन की लीड होती है तो माइंडसेट ऑब्वियसली बैट्समैन का क्या ही होता है। तो जब वहां पे अटैक करना था तब पैट कमिंस ने अटैक नहीं किया। पैट कमिंस मैचअप्स, एक बार चलो पैट कमिंस ने मैचअप्स देखे लेफ्ट आर्मर्स के, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स लगाए, लेकिन जब वो वर्क नहीं कर रहा था। अब मैं जो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि लबुशेन को लाओ, लबुशेन को लाओ, भाई वो उसने मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट कैप्टनसी बहुत अच्छी नहीं की। बहुत जो प्री प्लान्ड था, जो ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करके आया था, सिचुएशन को रिएक्ट नहीं किया उसने और चलता रहा फ्लोर से। हम्म, हाँ फाइनली मैं बोलता हूँ भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी था। पैट कमिंस का निखिल से भी मैं एकदम कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। और पैट कमिंस की कैप्टनसी का टेस्ट था, काफी मुश्किल टेस्ट था, हम्म एंड आई थिंक ही फेल्ड। पैट कमिंस की कैप्टनसी का जो अभी तक बेसिक एलिमेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया था, टू मेजर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी अग्रेसिव एज अ कैप्टन। और सेकंड थिंग, जो बॉलिंग कैप्टन में हमेशा देखा गया कि बॉलिंग कैप्टन हमेशा अपने आप को अंडर बॉल करते हैं। बेन स्टोक्स को भी देखा जाए, जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बना है बहुत कम बॉलिंग करता है। तो वो अभी तक मैंने देखा था कि पैट कमिंस ऐसा नहीं था, अपना को काफी ट्रस्ट करता था। इस टेस्ट मैच में आई थिंक पैट कमिंस वाज अ बिट डिफेंसिव। फील्ड प्लेसमेंट को लेके भी आप काफी टाइम पे मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब विराट कोहली भी नए नए खेलने आया था, मिड ऑन लगा हुआ था रादर देन सिली मिड ऑन। तो आई थिंक पैट कमिंस ने इन क्लोज इन फील्डर्स कम लगाए। और मिड ऑन नहीं, सेम, लॉन्ग ऑन। हाँ सॉरी लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन लगा था। लॉन्ग ऑन लगा था ताकि मे बी इट वाज अ ट्रैप की शुरुआत में लंबे शॉट के लिए वो उनको ललचाए। पर मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में स्टार्टिंग में तो आपको क्लोजिंग फील्डर लगाने ही चाहिए। ये और जैसा टेस्ट कि, मैच चल रहा है, लंबा शॉट टेस्ट मैच में कहाँ खेलते हैं। हाँ भाई, और जैसे कि शुक्ला ने भी मेंशन किया सेम चीज, जब टेल एंडर था, जब
मौका था हम्म शर्मा के बाद इंडिया की इनिंग को क्विकली रैप अप करने का। शर्मा पैट कमिंस खुद को ला सकता था, बाउंसर बैराज कर सकता था, जो कि वो करने में एक्सपर्ट है एकदम, शमी पे बाकी लोगों पे। तो उसने ऑप्ट नहीं किया उसके लिए। आई थिंक इट वाज पुअर कैप्टनसी डिस्प्ले बाय पैट कमिंस। पर मैं काफी यही होपफुल मैं हूँ कि वो लर्न करेगा मैं इतना और बेटर हार्श करेगा। नहीं रहना चाहता पैट कमिंस पे। लेट्स सी, अभी यहीं और पे मैं 3 टेस्ट बचे हैं। एक शर्मा की I'm not कैप्टनसी पे saying ऐड करना चाहूंगा। I'm not saying I'm judging Pat Cummins captaincy by this only single test, but सिर्फ अगर इस सिंगल टेस्ट को देखें, आई एम ऑल्सो यस, होपफुल कि अच्छी कैप्टनसी करेगा, आई एम ऑल्सो होपफुल ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक। लेकिन अगर सिर्फ मैं इस सिंगल होपफुल हूँ टेस्ट और को मैं देखें दिल से तो चाहता हूँ पैट कमिंस आई एम बहुत नॉट अच्छी कप्तानी करे pretty much और उससे भी अच्छी बॉलिंग satisfied करे। with Pat Cummins captaincy at all. नहीं, मेरे को इसी पॉइंट पे ऐड करना है कि शर्मा की कैप्टनसी बहुत स्पॉट ऑन थी। द बॉलिंग हम्म चेंजेस, जो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि एक T20 स्टाइल ऑफ कैप्टनसी थी उसमें, कि हम्म अगर बॉलर काम नहीं कर रहा है 2-3 ओवर में तो उसने 2-3 ओवर के स्पेल दिए, हटाए। इवन लाइक अक्षर, उसने अक्षर ट्राई किया, अक्षर वर्क नहीं किया, उसने अक्षर को 3 ओवर बाद हटाया, नया बॉलर लाया। यूज ऑफ पेसर्स उस पिच पे, अक्षर लाइक अक्षर उसका थर्ड स्पिनर था फिर भी वो पेसर्स को लाया। आई गेस शर्मा काफी स्पॉट ऑन था अपनी कैप्टनसी को लेके। हम्म रिव्यूज को लेके भी काफी स्पॉट ऑन था मेरे हिसाब से। और हम्म रिव्यूज में उसने जो जिस तरह से भरत को जाके कॉन्फिडेंस दिया, भाई मेरा तो आई थिंक मुझे भारत नहीं का बोलना। डेब्यू आई थिंक भारत का भी डेब्यू काफी अच्छा था, नॉट विद द बैट Keep बट विद द keep ग्लव्स। your eyes. शुक्ला, तुम नहीं बोले कुछ रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे? रोहित शर्मा की कैप्टनसी ऑब्वियसली बोलना है। रोहित शर्मा, जैसे मैंने बैटिंग में कहा था, वैसे फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट इरा में रोहित शर्मा सबसे अच्छा एक कैरेक्टर है जो टेस्ट क्रिकेट की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, या जिस थ्रू इज बैटिंग एंड ऑल्सो थ्रू इज कैप्टनसी। सबसे अच्छी बात जो मैंने ऑब्जर्व की थी, ऑस्ट्रेलियंस को लगा था सिर्फ स्पिन 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 स्पिन, बट रोहित शर्मा वॉज नॉट लाइक दैट। जब सेकेंड इनिंग्स में भी ऑब्वियसली इंडिया मैच जीत चुकी थी, टी से पहले 8 विकेट गिरे थे, टी से पहले आखिरी ओवर था, शामी को लेके आया, शामी ने बोल्ड मारा लाइन को, आधे घंटे सेशन एक्सटेंड हुआ। वहां पे स्पिनर को लाना, ऑब्वियसली स्पिनर को डिफेंड करना, और एक पेसर के सामने टेलेंडर का होना। स्पिनर्स और टेलेंडर्स का बहुत बड़ा रोल ये है कि उनकी एजेस बहुत ज्यादा मिस होती हैं क्योंकि वो थ्रू द लाइन नहीं आते हैं। तो टेलेंडर्स के सामने पेसर एक अच्छा पेसर है, इसकी 140 की स्पीड है, तो किसी भी पिच पे एक पेसर टेलेंडर को बहुत जल्दी आउट कर सकता है। वो शामी ने दिखाया, तुरंत बोल्ड किया, लाइन को तुरंत आउट किया बोलैंड को। वहीं पे जब इंडिया के वो खेल रहे थे टेलेंडर्स, शामी को हम्म आउट करने का प्लॉय ये था, शामी को आउट करने का प्लॉय ये था कि हम लेग साइड पे 3 फील्डर लगाएंगे, बाउंड्री पे स्पिन डलवाएंगे, मिस शॉट होगा तो बाउंड्री पे आउट करवाएंगे। यू शुड नॉट प्ले लाइक दैट। आई मीन ऑस्ट्रेलियंस नेवर प्लेड लाइक दैट। हम्म एग्री एग्री। इवन उस पे क्या कहते हैं उसे, एलन बॉर्डर का एक कॉन्फ्रेंस भी थी जिसपे वो स्टीव स्मिथ को बहुत ज्यादा गाली दे थम्स अप रहा था देने, इंसान से। थम्स अप दे रहा था वो। हाँ भाई हाँ। मेरे हाँ, हिसाब से वो थोड़ा तो दैट हार के वाज बाद नॉट का अ वो है। ऑस्ट्रेलिया गेम प्ले। मेरे हिसाब से वो आई मीन हार गए स्टिल इसलिए वो ही थोड़ा। वाज, इट इज हाँ, वैलिड। इस वाले। तो क्या कहते हो अरन? शर्मा की कप्तानी पे शर्मा की कप्तानी पे और एलन वॉर्डर के कमेंट्स पे। आई थिंक एलन बॉर्डर कमेंट्स मैंने तो नहीं सुना है अभी, जैसे कि बताया गया, मैं पहली बार एलन सुन रहा वॉर्डर हूँ। कमेंट ये था कि हम लोग को दूसरे बॉलर्स को, दूसरी टीम के बॉलर्स ने जब हमें बीट किया तो हमें उन्हें थम्स अप नहीं देना हम चाहिए सब जो नहीं स्टीव करना। स्मिथ दे रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ कुछ सोच के नहीं आया होगा, वो जैसे कि पता है ऊटपटांग हरकतें करते ही रहता है, वो उसके जस्ट दिमाग में आया उसने कर दिया, ऐसे नहीं कि वो प्लान था। तो मेरे ख्याल से उसको कुछ ये भी नहीं है कि वो नहीं कर सकते। आई थिंक इसमें कुछ बुरा नहीं है। नहीं, बट आई वो थिंक वो, ऑस्ट्रेलिया गेम प्ले को नहीं दिखाता। ऑस्ट्रेलिया हाँ गेम वो प्ले हमेशा अग्रेसिव और रूथलेस, डोमिनेटिंग एग्रेसिव, वाला था। आई डोमिनेटिंग। एग्री, लेकिन वही मैं है कि एग्री करता ऑस्ट्रेलिया हूँ। भी हार गई है तो ये थोड़ा आउट ऑफ हाँ, प्रपोर्शन जा रहा है। पर ये है कि क्योंकि जब टीम इतनी भी, हारती है तो फिर हर चीज पॉइंट आउट करनी पड़ जाती है, तो वही कह सकते हैं। तुम शर्मा की कैप्टनसी पे हम्म क्या कहोगे? शर्मा की कैप्टनसी काफी अच्छी थी, वही जो तुमने वर्ड इस्तेमाल किया, जो कि काफी कमेंटेटर ने भी T20 स्टाइल या ऑफ तुम ये भी कैप्टनसी। कह सकते हो आई एग्री विद यू एंड मूव ऑन। हाँ, सेम, कुछ और ऐड करने का है नहीं ज्यादा। शर्मा ने काफी अच्छी या कप्तानी की और इसे भाई दोबारा और बोल दूसरी दो जो भी और मैंने बोला। दूसरी इनिंग में तो कोई मौका ही नहीं मिला कप्तानी देखने का, लाइक अश्विन ने तुरंत खत्म कर दिया।
तो एक ही इनिंग में कप्तानी देखी और वो काफी अच्छी थी। अच्छा हाँ, तो we have discussed on Rohit, Steve Smith, Lyon. So let's discuss on the man of the match himself, हम्म, रविंद्र जडेजा। कमबैक था रविंद्र जडेजा का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और रविंद्र जडेजा ने दिखा दिया क्यों वो बेस्ट ऑलराउंडर है इन द वर्ल्ड। सो आई मीन फॉर मी एटलीस्ट ही इज, आई गेस फॉर यू गाइस टू। व्हाट डू यू हैव टू से, अभय शुक्ला? In the previous video, I have said that I तू am पहले most रुक, तू हिंदी बोल। हाँ हमारी ऑडियंस हिंदी है, और हमें भी क्या आती तुझे क्या इंग्लिश। लगता है हम लोग बोल नहीं पाते इंग्लिश? या फिर तू इंग्लिश भी बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। पिछली वीडियो मैंने कहा था कि बाद में तो मैं हिंदी पे आ जडेजा ही के लिए जाएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जडेजा बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जडेजा का जिस तरीके का एटीट्यूड है और जडेजा जिस तरीके का क्रिकेटर है और जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जडेजा ने अपने आप को पिछले 3-4 साल से 2019 वर्ल्ड कप के बाद से, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है देखना। बॉलिंग तो चलो इंडिया की बात है, ठीक है, स्पिनर्स है, इंडिया क्वालिटी स्पिनर अच्छी बॉलिंग करेंगी। आज जडेजा ने 5 विकेट लिए, कल अश्विन लेगा, वो चलता रहता है। लेकिन बैटिंग, बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग की जडेजा ने। जडेजा के आने तक ये डिस्कशन चल रहा था कि मैच फंसा हुआ है, लेकिन जो जडेजा और रोहित की पार्टनरशिप हुई, फिर जडेजा और अक्षर की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद से मैच कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया था। तो जडेजा की बैटिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कमबैक के बाद आना, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी बैटिंग करना, he is the world's best all-rounder for me too in the present era. पता नहीं, मैं एग्री ऑल नहीं राइट। करता। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर का टैग तो नहीं दूंगा मैं, हम्म। लेकिन अच्छा खेला। पहले कोई और बोलो, मैं नहीं बोलूंगा अभी। हम बोल रहे हाँ। आई थिंक जेड चैड है, जैसा कि उसने दिखा दिया दोबारा। आई थिंक जडेजा की बॉलिंग पे शायद थोड़ा वो था कि थोड़े क्वेश्चंस थे शायद। बैटिंग में तो वो 2021 से मेरे ख्याल से 45 की एवरेज से खेल रहा है, जो कि वर्ल्ड में इस समय 6th या 7th पे है। थोड़ा स्टेटस में ला जाए तो बैटिंग से तो जडेजा ने बहुत इंप्रूव किया है। एक टाइम पे हमने देखा था रहाणे से ऊपर आ रहा था जडेजा, और इस टीम में भी जडेजा की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग पर जडेजा की मेरे ख्याल से जो मैंने देखी इस बार, एक्सेप्शनल विद द बॉल, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हर बॉल स्पॉट पे। फिटनेस में तो खैर जडेजा को कभी क्वेश्चन था ही नहीं। थिंक ड्रीम कमबैक फॉर जडेजा, और इस बात से वो नंबर 1 है। आई थिंक पार विद बेन स्टोक्स, वो दोनों शेयर करते हैं नंबर 1, मेरा कहना है। अब ठीक है। पर आई थिंक पर बेन स्टोक्स हैज अचीव मोर देन जडेजा, तो अगर आपको करना ही है तो 1 और 2 वो कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई यार, जडेजा जैसा खेल, जैसे को बैटिंग, मुझे बैटिंग से ज्यादा उम्मीद थी कि जो उसने की। हम्म। भाई बैटिंग से मुझे ज्यादा उम्मीद थी वो उसने की। डिफेंसिव गेम जडेजा का सॉलिड है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है, बढ़िया खेला। पूरा पिच का जो, उस पे आएंगे धीरे धीरे। पिच जो आई पिच थिंक का थोड़ा पूरा ऑस्ट्रेलिया ने रंगबाजी दिखाई थी कि भाई यहाँ पे तो नई हम्म। टेंशन लगा दिया है पिच में, यहाँ पे तो गड्ढा कर दिया है इन लोगों ने। वो सब तो जडेजा अक्षर ने बंद ही कर दिया। जडेजा ने काफी अच्छी बैटिंग की। अब मैं बॉलिंग से ज्यादा था कि मुझे बॉलिंग में उम्मीद कम थी कि जडेजा हम्म, थोड़ा लाइन लेंथ खेलेगा कहीं, लेकिन जडेजा ऑन द स्पॉट डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा। जडेजा, एज सेड बिफोर बाय आर्यन, चैड है तो उतना वैसे ही रहा। चैट जैट, नंबर 1 ऑलराउंडर मेरे हिसाब से अभी भी बेन स्टोक्स है। आई एग्री। um, निखिल, तुम्हारा मैं ओपिनियन? डिसएग्री नहीं कर पाऊंगा इससे, बट ओके, आई फील लाइक we can place them equally. That would be a better मेरा option, एक I would like to say. एडिशन है जो मुझे लगता है, वर्ल्ड क्रिकेट में एक सर्टेन बायसनेस है टुवर्ड्स फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स। Agree. तो उसके, अगर तुम उस एंगल से देखोगे तो कभी भी कोई ऑलराउंडर एक फास्ट ऑलराउंडर के सामने उतना मैच नहीं करता। तो उस हिसाब से बेन स्टोक्स पार है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम्म। जडेजा को तुम अगर ओवरऑल देखो तो एट पार ही रखोगे। मैं 2 पे तो नहीं रख सकता जडेजा को, देखो देखो, Same. बायसनेस की बात अगर हटा दें, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टोक्स सेम। इम्पैक्टफुल
थोड़ा ज्यादा है। इम्पैक्टफुल जडेजा भी बहुत है, लेकिन हाँ स्टोक्स ने जो इम्पैक्ट अभी तक दिखाया है वो शायद जडेजा को दिखा, अगर मानो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जडेजा जिता देता तो आज ये बात दूसरी होती। लेकिन होती। वही आई एग्री। वो थोड़ी सी इम्पैक्ट स्टोक्स ने ज्यादा दिखाया है। आई थिंक आई थिंक यार पास ही है, उसमें कुछ वो स्टोक्स नहीं के है, लेकिन करियर में जो कुछ मोमेंट्स हैं 2019 वर्ल्ड कप, करियर हाइलाइट्स, हाँ हेडिंगली करियर टेस्ट हाइलाइट स्टोक मैच, के ज्यादा करियर है। हेडिंगली हाइलाइट्स टेस्ट ये मैच हाईलाइट सिंगल ज्यादा है। हैंडेडली जिताना। ब- देखो देखो देखो, और करियर हाइलाइट्स एक अलग चीज है। अगर एक सवाल है मेरा ऑलराउंडर्स हम्म को लेके, हम्म अभी तक का दुनिया का सबसे वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? जैक जैक कैलिस। स्कैलिस। पहले जैक कैलिस। उसका करियर हाईलाइट क्या है? उसका करियर हाईलाइट है कि 12,000 रन एंड और 300 विकेट्स। करियर हाईलाइट रन मतलब से करे ऊपर है। हाईलाइट है तो भाई उसके लिए तो करियर हाईलाइट ढूंढना ही नहीं है, मेरे ख्याल उसके लिए से वो करियर। देखो अभी एंड नहीं किया, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। तो करियर हाईलाइट अच्छी चीज है, हम लोग को मानना चाहिए, और हम्म इम्पैक्टफुल इनिंग भी माननी चाहिए। लेकिन जडेजा को जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी है, जडेजा वॉज देयर। वो इंडिया वो जीत नहीं पाई सेमीफाइनल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्लोज लेके आना, हमें फाइट देखो करना टिल मैं दैट इज द तुम्हारी बात से डिफरेंस। डिसएग्री कर ही नहीं रहा, लेकिन हम्म पता नहीं दिल नहीं कह रहा है कि स्टोक्स नीचे है, हम बस। नीचे नहीं कह रहे हैं, मैं हमने स्टोक्स को मानता नीचे हूँ नहीं मतलब बोला, एट स्टोक्स पार नीचे बोल नहीं। रहे हैं। मैं मानता हूँ जडेजा बहुत ऊपर है, पर स्टोक्स इतना सा ऊपर पर है। हाँ हाँ। अरे फर्क है। वही है कि अब वही है यार, 1-2। बस मैं स्टोक्स को 2 पे नहीं देख रहा, जैसे तुम जडेजा को 2 पे नहीं देख हम्म रहा, मैं स्टोक्स को 2 पे नहीं देख रहा। हम आई टू कैन पे एग्री किसी कि को भी, हाँ। हम टू पे ओके, किसी को भी मूव नहीं ऑन, देख रहे, लेट्स मूव लेकिन ऑन। मेरा ये मेरे मन में डिस्कशन, एक चीज हमेशा है कि एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमेशा एक एज रहती चलो है। चलो, ये कट जाएगा। ट्रू, आई एग्री विद यू शुक्ला स्टिल। एनीवेज, तो सिंस हम लोगों ने पिच को बारे में कुछ बोल ही दिया, तो उस पर ही पहले डिस्कशन कर लें। तो ये पहले जो हुआ बना रखा था हम्म ऑस्ट्रेलिया ने कि तुम लोग ओके, हमें मारने के लिए कुछ भी कर रहे हो, और तो उस एक पे साइड सिर्फ पिच खोद आई रहे थिंक हो, इस पे दूसरी मैं तरफ थोड़ा फ्लैट बना स्टार्ट रहे। करता हूँ, बोलो। निखिल, इफ यू कैन अलाउ। श्योर श्योर। यस, प्लीज प्लीज। तो मैच से पहले काफी बात हो रही थी पिच इंडिया कैसी देगा। आई थिंक सबके माइंड में ये था कि पिच एकदम गड्ढा होगी, एकदम रैंक टर्नर। पर इंडिया ने जो पिच दी, अगर आप मैं थोड़ा अगर बताऊं पिच के बारे में, अगर पिच को देखा जाता तो दोनों एंड्स पे अगर लेफ्टी बैट कर रहा है तो लेफ्टी के ऑफ स्टंप के बाहर एक रास्ता दोनों एंड्स पे, लेकिन राइटी के जो बाहर का स्पॉट था वो एकदम ऑल राइट था। तो इंडिया का प्लान था कि क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 7 में 5 या 6, 4 या 5 लेफ्ट हैंडर तो खेलेंगे ही। इंडिया से कंपेयर करा जाए तो इंडिया के सारे बैट्समैन राइटी ही हैं, दो को छोड़ के। तो इंडिया का जो प्लान था कि लेफ्टी को टारगेट करने के लिए हम उसके बाहर रफ बनाए, ताकि जब वो बैट करें तो लेफ्टी को खेलने प्रॉब्लम, बॉल वहां से अंदर भी आए, पैड पे भी लगे, रादर देन जब इंडिया बैट करे तो इंडिया के बैट्समैन के लिए जो रफ बने वो लेग स्टंप के बाहर ही बने, जिसका कोई ज्यादा मतलब ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर्स हैं वो उसे उतना टैकल उतना यूज नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया की जो ये तो पिच डॉक्टरिंग थी, इसके बारे में क्या कहना है? मैं सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा दिखाया गया और जो हम लोगों ने पहले पिच पे सीन्स देखे थे, हम्म तो ये चीज मतलब मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मतलब ये होना नहीं चाहिए। ऑल्दो लाइक ऑस्ट्रेलिया की अगर पिचेस की बात करें, तो वहां पे इतना स्पेसिफिकली टारगेटिंग नहीं हो रही है। लाइक दे आर मेकिंग पिच फॉर हम्म हो अगेंस्ट सेम। द टीम या फिर, लेकिन ये स्पेसिफिक टारगेटिंग गलत। लेकिन फिर क्योंकि वो चीज इंवैलिड हो क्योंकि जाती है मैंने जब अभी जडेजा और तक, अक्षर इतने अच्छे खेले। हाँ भाई क्योंकि मैं बोलता मैंने हूँ, काफी क्रिकेट देखी अब तक, और आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था कि कोई टीम स्पेसिफिक एरिया को ड्राई रख रही है और स्पेसिफिक वही एरिया पे तो। पानी दे रही है। मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। पिच ऑल्दो इतना, आई गेस मेरे ये हिसाब सब से होम इतना नहीं एडवांटेज के करना चाहिए अंदर ही था। आता है। ऑल्दो इन वही सबको तो आप कह रहे, नहीं थर्ड करना में चाहिए। कर सकते हैं। हाँ मैं वही तुमसे एग्री करता हूँ कि भाई, मैं तुमसे एग्री करता हूँ ओवरऑल। जो ये हुआ है उससे बहुत डिसएग्री करता हूँ हम्म कि होम एडवांटेज ठीक है भाई, लेकिन तुम इतना स्पेसिफिकली नहीं कर सकते कि उनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं तो तुम राइट उधर ही रफ बना दो दोनों एंड। आई गेस हम्म तुम इवन पिच बनाते, हम्म दोनों हम्म तरफ रखते या कहीं नहीं रखते, ये बहुत स्पेसिफिक होना मेरे हिसाब से ये काफी गलत था। अब हालांकि वो मैच में प्ले में नहीं आया, वो अलग बात है, हम्म लेकिन वही, लेकिन ये करना टू नहीं चाहिए। बिगिन इट्स विथ ये नॉट नहीं होना चाहिए था। अ राइट वे टू प्ले टेस्ट मैच। होम एडवांटेज इज अ डिफरेंट थिंग।
तुम भाई इंडिया में खेल रहे हो, स्पिन तुम्हारे खुद का एक फोर्टे है कि तुम्हारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, यू कैन प्ले स्पिन वेल, यू मेक पिच लाइक दैट, बट सबके लिए होनी चाहिए ना। शुक्ला। देखो, एक एक एरिया को टारगेट करना ऑब्वियसली इस बात नहीं है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि होम एडवांटेज का मतलब क्या है। होम एडवांटेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चाहे वो करो। होम हाँ भाई। एडवांटेज सिंपल सा होम एडवांटेज इंडिया का ने सिंपल सा लिटरली तो मतलब यही ये किया है, है। और एक कहीं ना कहीं एक डिफाइंड चीज है होम एडवांटेज, कि अगर आप सेना कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपको सीमिंग और बाउंसी ट्रैक मिलते हैं, और आप इंडिया में आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं तो आपको स्पिनिंग ट्रैक मिलते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है होम एडवांटेज। उसके बाद मुझे नहीं पता कि जो पिच डॉक्ट्रिन है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन अगर ये सही है तो ये बहुत गलत चीज थी, ठीक है, लेकिन नहीं, इसके विजुअल्स आए हैं, एक तरफ ना पिच ये तो पे पानी बे डाला जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो हमारे सूत्र उतना पर रोल मौजूद किया थे जा रहा है। रोल नागपुर की किया पिच जा पे, रहा है। उन्होंने लाइव वीडियो हम्म रिकॉर्डिंग दिखाई है पिच की। ये तो एकदम हाँ, तो प्रूवन ये बात है कि चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि होम एडवांटेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप गेम में एडवांटेज ले लें, ठीक है। आप एक हम्म होम एडवांटेज का मतलब है कि आप अपने होम कंडीशंस में ज्यादा सूटेड है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने, खेलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले टीम देख लें और फिर उस चीजों को उस तरीके से मैनिपुलेट करें, दैट इज मैनिपुलेशन। आई थिंक तो तभी ये चीज रीजन ये था कि जो कि बहुत लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो लाइक पिच ऐसा लग रहा था कि रैंक टर्नर है, रादर देन जब इंडिया बैटिंग कर रही तो पिच फ्लैट लग रही थी, हमें उतना टर्न ही नहीं दिख रहा था पिच पे। मेरे हिसाब से वो तो शेयर स्केल ऑफ स्पिनर्स की बात है। आई डोंट एंड आई थिंक हाँ, थिंक तो उसमें मैं कुछ। वही बात है कि जैसे लेफ्ट हैंडर्स की बात कर भी रहे हैं, अगर इतना ही खराब पिच था, दूसरे एंगल से देखें तो इंडिया के दो लेफ्ट हैंडर्स ने ही सबसे ज्यादा बॉलें खेली, रन बनाए हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। नहीं, वही वही बात है कि हम्म वो पॉइंट इनवैलिड हो गया, क्योंकि जिस तरीके का गेम हुआ, बट जो पॉइंट है कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल किया, तो वो गलत बात है, लेकिन ऑल्दो फिर हाँ इन वही। उनके। एट द एंड हाँ, ऑफ द डे इट बॉल्स डाउन टू द स्किल लेवल, कि कितना स्किल लेवल है। ठीक है, पिच एग्री, रिल्स होता इट है, डज, लेकिन स्किल लेकिन वो लेवल सबके भी। लिए सेम होनी चाहिए पिच। हाँ, आई आई थिंक टू एग्री टू सबके विद सेम। बिगिन विथ टू बिगिन हम्म विथ वो गलत था, लेकिन हम्म अब हाँ, वो आया नहीं हाइंड मैच में में देखो है, तो फिर क्या वो ही है। अलग बात है। तो क्या लगता है कंटिन्यू होगा और दिल्ली में? एक पॉइंट और बोलना है कि सेना कंट्रीज में जब बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी प्लेस मिलती है क्रिकेट खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया यस, में सबसे अच्छे ग्राउंड्स मिलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब हर चीज सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट मिलती है। वो वहाँ की बाउंसी ट्रैक्स ही है, वो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड ने इतनी लंबी लंबी घास छोड़ दी है, आई थिंक वो वो वहाँ वहाँ की की सॉइल है। ट्रैक्स ही ऐसे हैं। तो वो ऑस्ट्रेलियंस ने कभी मेरे ख्याल से पिच को लेके होम एडवांटेज की बात नहीं की है, तो ये नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में कंटिन्यू होगा नहीं होगा, वो तो देखना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, अभी सीसीआई जो करता है क्या हम्म है। एनीवेज। मूविंग ऑन टू राहुल ओवर गिल अगेन, पिच पहली अपनी वीडियो से ये डिस्कशन हो रहा निखिल है, का फेवरेट और टॉपिक। राहुल को चुन भी लिया गया है। मैं बोलता साले ने हूँ, पहले शादी कर ली, स्टार्ट करता कुत्ते हूँ। ने, तो उसे मैं रन बना स्टार्ट देगा, करता हूँ। बोलो। तो भाई देखो, एक टेस्ट मैच के बेसिस पे निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई राहुल लेकिन राहुल राहुल बिल्कुल बुरा है। भाई हम बोलना चाहते थे, पहले हम बहुत भरे बैठे राहुल में। बोलो। तुम राहुल का हाँ। पूरा करियर देखो, पूरा करियर हम देख रहे हैं तब से, जब 2018 में या 17 में इंग्लैंड गए थे हम लोग, तब हम्म, राहुल की तब से बात हो रही है। तब भी राहुल आउट ऑफ ठीक है, फॉर्म थे टेस्ट क्रिकेट में, फिर राहुल ने आखिरी में शतक लगा दिया था पंत के साथ, एक शतक मार दिया। फिर राहुल की जगह बच गई। फिर राहुल इंडिया है, राहुल ने फिर इंडिया में एक मतलब राहुल का पूरा करियर ऐसा है कि राहुल के बारे में बात होती रहती है, और जब राहुल को निकालने का टाइम आता है उससे एक मैच पहले राहुल शतक मार देता है, फिर उसको आई 4 5 मैच थिंक खेलने को मिलते हैं। सिमिलरली लाइक ये शिखर धवन। हाँ, तो और तुम राहुल को गिल के ऊपर क्यों खिला रहे हो, इसका सिर्फ एक रीजन है कि राहुल पहले से खेल रहा है। इसके अलावा गिल के ऊपर राहुल को खिलाने का कोई रीजन नहीं है। तुम गिल की रिसेंट भाई फॉर्म एंड कुछ सेकंड भी थिंग, नहीं, हाँ बोल। सेकंड ना रीजन बीबीची ये स्किल भी लेवल पे रुको, कोई कंपैरिजन है। देख लो, मैं होस्ट टेस्ट में करता देख हूँ ये लो, वाला डिस्कशन। हाँ, बोल। पहले शुक्ला मैं तुम नहीं बोलना बोलो। चाहते। हाँ, हाँ। तुम राहुल की फॉर्म अक्रॉस फॉर्मेट्स देख लो और अक्रॉस टाइम एंड स्पेस देख लो, ठीक है। चाहे इंडिया में देख लो, चाहे आउटसाइड इंडिया देख लो, चाहे किसी भी हम्म फॉर्मेट में देख लो, राहुल की परफॉर्मेंस का एक सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है
कि राहुल इज वे टू कंजर्वेटिव। चाहे तुम आईपीएल में देख लो, किसी भी चीज में देखो, राहुल इज वे टू कंजर्वेटिव। राहुल की अप्रोच, वर्ल्ड कप चल रहा था, राहुल की अप्रोच इज लाइक 19 ओवर इंडिया को, मतलब पहला ओवर बैटिंग, इंडिया को 19 ओवर खेलने को मिल रहा है। टेस्ट में अप्रोच देखो, मतलब ठीक है टेस्ट मैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पुजारा 2.0 बन जाओगे। पुजारा का स्टाइल खेलने को, पुजारा को ही खेलने को, और पुजारा भी अग्रेसिव खेलने लगा, वही बात है। तो लेकिन राहुल ओवर ओवर कंजर्वेटिव होता है। दूसरा, राहुल का एक सर्टेन कोई ग्राफ नहीं है कि परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। एक सर्टेन 2-3 साल राहुल ने बनाया, एक साल में बनाया। राहुल इज लाइक एक सीजन में एक मैच अच्छा खेला, फिर 2 सीजन नहीं खेला, फिर तीसरे में फिर 2 मैच अच्छे खेल दिए, तो उस चक्कर में उसकी जगह बची है। तुम एवरेज देख लो राहुल का, स्ट्राइक रेट देख लो राहुल का कुछ भी देख लो। राहुल अब अगले में खिलाया जाए, शतक लगा दे, जाओ, 50 रुको, डिफरेंट। तुम अब रुको, तुम बहुत एक दुखी हो। एक चीज और, ये तो राहुल का अलग हो गया। अब आ जाते हैं गिल पे। किसी भी अक्रॉस टाइम एंड डिस्टेंस गिल की परफॉर्मेंस देख लो, किसी भी फॉर्मेट में गिल की परफॉर्मेंस देख लो, गिल की एज देख लो, गिल का स्ट्राइक रेट देख लो, गिल का कॉन्फिडेंस देख लो, कुछ भी देख लो, गिल डिजर्व्स अ प्लेस ओवर राहुल एट एनी डे। राहुल सिर्फ इसलिए खेला क्योंकि वो पहले से खेल रहा था। निखिल तुम्हारी बारी, तुम नहीं, देखो तुम एंड में बोलना, तुमने मुझे बहुत सताया था। हाँ भाई, हम अरे बोलना तुम चाहते बोलो हैं। पहले। राहुल को अगर बैटिंग एक बार को मैं साइड में रख देता हूँ, अगर आप राहुल की ओवरऑल प्रेजेंस क्यों? भी फील्ड पे मुझे अपने तरीके से बात करने दी जाए प्लीज। बोलो बोलो। टॉपिक इज राहुल, नॉट राहुल्स बैटिंग। ठीक है। राहुल को अगर ओवरऑल फील्ड प्रेजेंस देखा जाए, जो फर्स्ट थॉट दिमाग में आता है कि भाई ये इतना दुखी क्यों है, क्या दुख है इसके जीवन हम्म। में। भाई खेल तो इंसान मजे के लिए खेलता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन की भी वीडियो मैंने देखा था कि राहुल ऐसा लगता है कि उसका मन नहीं था खेलने का, पर उसे जबरदस्ती क्रिकेटर बना दिया गया, जो कि उसकी बैटिंग में हाँ, दिखता है। तुम देवेश तुम दीक्षित। तुम आयु तरन की बात कर रहे हो? नहीं, वो थी देवेश किसका दीक्षित। था वो, मेरे को कॉमेडियन का नाम याद नहीं है, उसकी बात बाद में करेंगे। एनीवेज, हाँ। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल बिल्कुल भी हकदार नहीं है टेस्ट वाइस कैप्टनसी का। आई वाइस थिंक कैप्टन इंडिया भाई, में ये अगर बहुत कोई बड़ा वाइस है, ये कैप्टन इससे होना बड़ा चाहिए कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अश्विन के अलावा कोई नहीं होना चाहिए इंडिया में वाइस कैप्टन टेस्ट मैच का। और मेरे ख्याल हम्म। से टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन बना के ही शायद राहुल को एक इम्यूनिटी दी गई है कि वो बुरा खेल के भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। हालांकि हमने पहले भी देखा है इंडिया में वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए हैं रहाणे की तरह। भाई राहुल ने और बैटिंग पे बात की जाए राहुल की, आई थिंक राहुल की बैटिंग टेस्ट मैच के लिए भी वे टू कंजर्वेटिव हो चुकी वे है। टू लेट कंजर्वेटिव। T20 की बात तो अगर आप छोड़ ही दें, टेस्ट मैच के लिए भी जैसा कि हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा एक तरफ से टेस्ट में 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और राहुल दूसरी तरफ 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो इतना फर्क बॉलिंग में नहीं होता है। आई थिंक राहुल को अपनी गेम को री इन्वेंट करने की जरूरत है, वरना वो बहुत पीछे छूट जाएगा। चलो मूविंग ऑन। तो निखिल हमें तुम क्या बोलो? हमें कुछ ज्यादा हाँ, बोलना नहीं है, हम बस एग्री मैं कर रहे हैं जो अभय शुक्ला ने बोला, जो आर्यन ने बोला, वो सारी बातें। एंड लेकिन मैं ये कुछ चीज़ें मादर इसमें चोद और भी आदमी। ऐड करना चाहता हूँ, अगर मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाए तो। हाँ, मैं ये करो नहीं कहना करो। चाहता नहीं हूँ कि नहीं नहीं प्लीज नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, राहुल के जैसे कि हम बात कर रहे थे भी करियर हाईलाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के करियर में, भले ही आप कितने भी ज्यादा ना कितने भी कम रन बनाए, राहुल के टेस्ट करियर की हाईलाइट ये है कि उसने ओपन करते हुए हर कंट्री के खिलाफ वहां जाके 100 बनाया है। आई थिंक ये ये कोई तू एक छोटा बार बोल अचीवमेंट चुका नहीं है। है, पर मेरे ख्याल से करंट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैचेस में, तो गिल को ही खेलना चाहिए था। और वही बात, वो गिल वाली बात आ गई भाई तुम्हारे हाँ, पास। एक तो साथ में गिल बैठा है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल है और दूसरा पता नहीं क्या दिनेश मोंगिया बैठा है कि तुम्हें राहुल को खिलाना पड़ रहा है बिना मर्जी के। भाई दूसरी तरफ वो आदमी इतना अच्छा ऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स खेल रहा है, और ये चूतिया आदमी 20 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। शकल बेंचो ऐसी बना रखी है कि मान हम हार जाएंगे तो क्या होगा, मेरा घर पे पिटेंगे आके। भाई तुम टेस्ट क्या क्रिकेट है ये छोड़ दो, आदमी? आईपीएल देख लो। आईपीएल में भाई जब जब शतक लगाए जरूर हारी उसकी टीम। एकदम पर खैर, 20 बॉलों में मैं 22 रन चाहिए, राहुल आउट हो गया। मनहूस पर आदमी है राहुल सब। मुंबई खिलाफ ही 100 बनाता है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक वेंकटेश प्रसाद ने बहुत लंबा थ्रेड डाला है राहुल पे,
तुम लोग सुनोगे, तुम लोगों को अच्छा हाँ लगेगा। मैं सुनाओ। कंक्लूड कर दो। नहीं सुनो सुनाओ। पूरा। वेंकटेश प्रसाद ने लिखा है एकदम हमारी तरह रेंट करते हुए, I have a lot of regard for KL Rahul's talent and ability, आई but डोंट। sadly his performances have been well below par. A test average of 34 after 46 tests हाँ and more than 8 years in international cricket is ordinary. ऑर्डिनरी Can't रिपोर्ट। think of can't think of many who have been given so many chances, especially when there are so many waiting in the wings and in top form. Shubman Gill is in sublime form. Sarfaraz has been scoring tons in first class cricket, and many who deserve a chance ahead of Rahul. Some are just lucky to be given chances endlessly till they succeed, while some aren't allowed to. And to make matters worse, Rahul is the designated vice captain. Ashwin has a great cricketing brain, should be the vice captain in the test format. If not him, should be Pujara or Jadeja. Mayank Agarwal had a far better impact than Rahul in test, and so did Vihari. Rahul's selection is not based on performance but favoritism, has been consistently inconsistent, and for someone who has been around for 8 years, not converted potential into performances. One of the reasons why many ex-cricketers aren't vocal despite seeing such favoritism is the chances of losing out on potential IPL gigs. बाकी इसने अपना थोड़ा रोया है आई थिंक भाई, काफी ये स्पॉट इसमें ऑन बिल्कुल है। सच है। बिल्कुल सही बोला। तुम इसका ट्वीट बोलो, हम रिट्वीट करने वाले हैं। वेंकटेश प्रसाद सर्च करो, शायद ठीक है, उसने हम कर पिन भी देंगे। कर रखा है। एनीवेज, तो बुरा है लेकिन राहुल खेलेगा अगला मैच। मैं सर्टेन नहीं हूँ। राहुल को नहीं खेलना चाहिए यार, ये भाई नहीं मैं खेलना चाहिए, सर्टेन हूँ सही अगला बात है। मैच खेलेगा। राहुल को विनिंग वनडे की पॉपुलेशन टीम में भी नहीं होना चाहिए यार, सूर्या खेलना चाहिए। राहुल को मेरे कहीं हिसाब नहीं होना चाहिए। वनडे टीम तो सही है। वनडे के राहुल लिए आई को थिंक सिर्फ राहुल आईपीएल ठीक है, खेलने दो। क्योंकि वो नहीं। कीपिंग देता है। बस एनीवेज, यही वो अलग चीज यही है। हाँ, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं स्टार्ट मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हम्म। तो मैच इंडिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। हम लोग ने अक्षर की बॉलिंग नहीं, अक्षर की एक नई एस्पेक्ट देखा, बैटिंग की बहुत अच्छी की। ऐसा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अश्विन का 31st फाइफर नॉर्मल बात है इंडिया में। जडेजा भज्जी से नॉर्मल ज्यादा बात है। विकेट हो गए हैं। हाँ, भज्जी से ज्यादा विकेट हो गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाजी रो रहा होगा तो वो मीम्स आ भज्जी रहे रो हैं, रहा था, फनी है। मीम्स आए थे। तो तो लेकिन दैट्स देयर। मैं इस पॉडकास्ट पे शायद हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं बात करने की, लेकिन मैं एक चीज पे बात करना चाहूंगा, वो था ऑस्ट्रेलिया 2 for 2। उस पे हमने बात नहीं की है, तो हम्म उस पे हम बात करते हैं। आर्यन, तुमसे स्टार्ट करते हैं। हम्म 2 ऑस्ट्रेलिया टू for फॉर 2। टू हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2 for 2 आई थिंक, जैसे कि हम पहले भी मेंशन किया था कि सिराज को इतना हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन पेसर सिराज एंड शमी पर वो इम्पैक्ट डालेंगे। वो इम्पैक्ट मैच की बहुत स्टार्टिंग में ही दिखा हमें। आई थिंक सिराज ब्रिलियंट बॉल डाली और काफी कॉन्फिडेंस दिखाया डीआरएस पे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो टच एंड गो डीआरएस नहीं था, वो ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि मिसिंग है। पर सिराज ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, शर्मा को काफी फोर्स किया डीआरएस लेने के लिए, और फिर वो से आउट मिला। एंड थैंक शमी ने जो वार्नर को बोल किया, आई थिंक एक्सेप्शनल बॉल, टॉप ऑफ ऑफ जाके लगा वार्नर का डंडा बाहर। और वार्नर की टाइमिंग भी हाईलाइट है। बहुत सही है कि जब राउंड द विकेट से बॉलर डालता है उसे स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने भी, तो वार्नर की बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है वहां पे, और वही कैपिटलाइज किया शमी ने उस पर। इवन दो वार्नर का भी बोल्ड हुआ, लेकिन मुझे शर्मा का बोल्ड ज्यादा अच्छा लगा। दैट इवन वाज दो द मैं शर्मा बेस्ट डिलीवरी। इवन बेस्ट मैं इन शर्मा का दल्ला हूँ, लेकिन वो बॉल और वो जो विकेट हम्म जब वो कार्टव्हील हुआ तो बहुत मतलब बुरा भी लगा, लेकिन अच्छा लगा वो विकेट देख के। इट वाज भाई लेकिन खैर वो निखिल, पैट कमिंस का पैट क्लासिक कमिंस डिलीवरी है। डिलीवरी थी वो। 2 for 2 या तुम क्या कहोगे? भाई मैं सो रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं रात भर जो भी आई मेरे थिंक काम इसकी थे बात मैंने पबजी में करेंगे। बस तुम अपनी रात क्रिकबस पे डिस्क्राइब मत करो। वो पबजी में क्रिकबस पे होगा। मैंने देखा। अरे यार मैंने क्रिकबस पे देखा कि 2 for 2, मतलब 2 for 2 मैं देख नहीं पाया, तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। बट जब तक मैंने देखा था तब तक ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। शुक्ला, तुम बट बोलो। 2 for 2 वाज, आई हैवंट एक्सपेक्टेड ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ख्वाजा का जो रिव्यू लिया वो एक्सेप्शनल रिव्यू था।
नेकेड आई से मुझे लगा था कि नॉट आउट है और मिसिंग हो सकता है, ठीक है, तो वो रिव्यू एक्सेप्शनल था और सब लोग उसके बहुत थ्रिल्ड हो गए थे, इवन द्रविड़ के भी जो विजुअल्स आ रहे थे बहुत थ्रिल्ड थे। दूसरी जो बात बोली कि जो शामी की बॉल थी ऑफ राउंड द विकेट आके वार्नर को, यहाँ पे बात हम लोगों ने सबकी की, एक टॉपिक जो और बात होनी चाहिए, वार्नर की बात होनी चाहिए, क्योंकि वार्नर का ये तीसरा टूर है इंडिया का, दूसरा है तीसरा, और वार्नर का जो एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है, जो कुछ भी मतलब टेस्ट क्रिकेट में है, वो इंडिया को छोड़ के हर जगह बहुत अच्छा है, बहुत रन बनाए हैं, लेकिन इंडिया में वार्नर इज लाइक गल्ला ऑफ अश्विन का हमेशा से आउट, बनी, लेकिन शामी ने इट्स पहले कॉल्ड आके बनी। बोल्ड किया। हाँ, शामी ने पहले ही ओवर में ऐसे आके बोल्ड किया, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था जो फीट मूवमेंट या वो जो शुरुआत से ही जो अंडर प्रेशर होने वाली बात होती है, ठीक है, कि आप सोच के स्पिनर्स का आए हैं, लेकिन पेस बॉलिंग भी इंडिया की अब पिछले 4-5 साल से हम खुद देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास है, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीते हैं, इंग्लैंड ने ड्रॉ कराई है, और अभी हमने मैच जीता था साउथ अफ्रीका में भी, तो जब जिसमें राहुल ने 100 बनाया था। जिसमें राहुल ने 100 बनाया था। भाई चुप हो जा तू, तुझे भगा देंगे अभी। भाई तो बड़ा आई अचीवमेंट था वो। फील इंडिया की पेस हाँ बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है, अगर पिच में थोड़ी भी मदद होगी पेसर्स के लिए तो इंडियंस बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, और दो पे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के। भाई मैं वार्नर अगर 2 पे 2 तो बहुत अच्छा था, लाइक वो तो मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया का वो अपना माइंडसेट ही उनका वो स्पिन स्पिन हो गया था, तो मुझे थोड़ा तो था कि एटलीस्ट एक तो जाएगा ही पेस पे। 2 for 2 एक बहुत, इवन जैसे शर्मा ने बोला कि ये जो मैच वहां से इंडिया ने क्लॉ करना स्टार्ट किया, वो वहां से स्टार्ट किया। तो लेकिन वार्नर पे मैं एक बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन करना चाहूंगा कि वार्नर इस सीरीज के एंड से पहले रिटायरमेंट ले लेगा टेस्ट क्रिकेट से, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा एंड फील आ से रहा पहले है इस मिड सीरीज से पहले, सीरीज, मतलब मिड सीरीज। इंटरेस्टिंग। बोल्ड। बोल्ड। तो मैं भाई मुझे पता नहीं, लगता नहीं है कि वार्नर वार्नर अपना माइंडसेट, मेरे को वार्नर में माइंडसेट नहीं देखता है कि इन कंडीशन में रन बना पाए। शुक्ला। हम्म बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, लेकिन मिड सीरीज तो नहीं, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वार्नर की सीरीज ये ज्यादा अच्छी नहीं जाएगी, तो जो कि हमेशा से होता आया है, आर्यन। लेकिन सेम मेरा भी कहना है कि मिड सीरीज तो नहीं, ये तो काफी ज्यादा ही बोल्ड हो गया। आई थिंक एशेज खेलेगा वो, एशेज में रन भी बनाएगा, but it will be हाँ, a long series for David Warner, long and tough. ड्रॉप हो सकता है वार्नर, हो सकता है जस्ट फॉर सिंगल चांस की ट्रेविस हेड को बीच में खिला के ड्रॉप करके उसको खिला सकते हैं ये लोग, जिसको क्या नाम है उसका, रेनशॉ। 5 नंबर को खेला था रेनशॉ। हम्म निखिल वार्नर। वार्नर से हमें पहले से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यही जो एक्सपेक्टेड था वही उसने किया, और तुमने जो प्रेडिक्शन है वो तो नहीं होने वाला है, ठीक है, फालतू की बातें कर रहे एनीवेज, और हम लोग ने किस टॉपिक पे बात नहीं की है? Okay, बोलैंड, so बोलैंड बहुत अच्छा था। बोलैंड मैं अच्छा था, लेकिन बोलेंड अच्छा, अच्छे बॉल इम्पैक्ट थे वो। काफी अच्छा था। बॉलिंग अच्छी की, पर कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था बोलैंड का। आई गेस इम्पैक्ट। ओके, सो कंक्लूड यार करते हैं हम। ये थे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने तो खैर काफी अच्छा खेला, इंडिया के लिए सब पॉजिटिव्स ही थे, नेगेटिव्स तो क्या ही थोड़े बहुत होंगे। राहुल था। ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव्स पे हम थोड़ा बात कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या निकाला इस मैच से। आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर दो पैरेलल लेके चले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग, आई थिंक आवाज। आवाज आवाज बल्ले से अच्छी नहीं आई थी। इतना हरामी है भाई वो। भाई म्यूट माइक कर दिया भाई बंद है म्यूट है भाई। तू। बोल। बोल। फिर म्यूट हेलो। कर दिया बेंगलोर ने। हाँ। हाँ हाँ, बोल। अरे हेलो। बोल। हाँ, तुम लोग बोलो। क्या बात तू चल रही बोल थी रहा भाई, था क्या ना। कुछ तकनीकी पॉलिटिक्स क्या खराबी चल आ रही है, तकनीकी खराबी आ सही रही है। है। एक सेकंड। ऑस्ट्रेलिया की तरफ लिए कुछ पॉजिटिव्स हाँ, पूछ रहा था वो। मैं कह रहा था कि या उनकी बैटिंग की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और पीटर हैंड्सकॉम्ब, मानस लबुशेन ने प्रॉमिस देखा। आई थिंक प्रॉमिसिंग था। ये जो तीन प्लेयर थे, तीन राइट हैंडर थे, आई थिंक इनकी बैटिंग में देखा कि ये बैट कर सकते हैं, इंडिया में रन बना सकते हैं। ऑल्दो हैंड्स कॉम। आई थिंक पीटर हैंड्सकॉम्ब ने सरवाइव किया, पर आई थिंक
ही वॉज वे टू स्लो। आई थिंक सर्वाइव तो वो कर सकता है, पर उसे रन भी बनाने पड़ेंगे, स्कोरिंग भी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अगर एलेक्स कैरी की बात की जाए, आई थिंक वो 2 ही शॉट सीख के आए सीरीज में, पता नहीं उससे रिवर्स कितने रन स्वीप बन स्वीप सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। स्वीप एंड एलेक्स रिवर्स कैरी पे स्वीप। मैं कहना चाहूंगा कि एलेक्स कैरी बट वन लगा थिंग तो इज लगा, गुड। नहीं लगा तो नहीं लगा, हम्म वैसा आई है थिंक ये उनकी भाई। बैटिंग की बात है। और बॉलिंग की अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, आई थिंक नेथन लाइन वाज अ बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए। टॉड पैट मर्फी कमिंस वाज वाज अ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। पैट कमिंस के मैं बोलूंगा। आई थिंक बोलो। नेथन लाइन वाज अ बिट सबसे डिसअपॉइंटमेंट था। टॉड मर्फी वाला सरप्राइज। आई थिंक बोलैंड बहुत इंप्रेसिव था। बोलैंड को विकेट नहीं मिला, पर जो ऑस्ट्रेलिया पर इंडिया पे जो प्रेशर बनाने की स्टार्टिंग थी सेकंड डे 2 पे, वो बोलैंड नहीं की थी। रन्स ड्राई अप किए उसने, और कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए स्टीव स्मिथ ने उसकी बॉलिंग पे, जिसकी वजह से उसे विकेट नहीं मिला। एंड पैट मैं कमिंस बोलता हूँ ने पैट भी अच्छी कमिंस वाज बॉलिंग नहीं की। डिसअपॉइंटिंग। पैट कमिंस was disappointing, but I think he will come good in this series. There's not a मैं big आई कम एग्री विद गुड आर्यू। मैं कम गुड की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा भाई बहुत बुरी बॉलिंग की पैट कमिंस ने, कुछ भी डाल रहा था एकदम तुम्हारे जैसी डाल रहा था। आई थिंक पैट कमिंस पैर की पे फर्स्ट और सेकंड स्पेल खराब थी, पर आई थिंक उसके बाद वाली स्पेल जो उसने भाई शर्मा को तीन भी ही उसने स्पेल तो बोल्ड डाले किया। उसने टोटल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसका थर्ड स्पेल काफी अच्छा था, एंड वो भी उसने तो ऑन थर्ड स्पेल से ये भी देखा कि ही इज नेवर टू फार फ्रॉम बॉलिंग अ जैफा। देखो पैट कमिंस ने जो मैच में मोमेंटम इंडिया को दिया वो पैट कमिंस ने दिया। जो सही सही। मोमेंटम जो मोमेंटम जो ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम बनाया वो स्कॉट बोलैंड ने दिया। हम्म उसमें टॉड मर्फी ने ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी की, मैं ये नहीं कहूंगा हम्म टॉड मर्फी ने बुरी बॉलिंग की, टॉड ने अच्छी बॉलिंग, ये वो एक लाइन पे डालता रहा। हम्म लेकिन वो मोर मेरे को ऐसा लगा कि टॉड मर्फी ने की बॉलिंग में वो एक्स फैक्टर था कि शार्पनेस बैट्समैन शार्पनेस। शार्पनेस नहीं थी। पैट कमिंस बहुत बुरा था लेकिन। तुम क्या बोलोगे शुक्ला? देखो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो सबसे जो बड़ा पॉजिटिव था वो जो प्रॉमिसिंग साइंस फर्स्ट इनिंग्स में दिखाए थे इसमें तो लबुशेन ने, वो एक टाइम पे जब खेल रहे थे तो मेरे को लगा था इनको आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देन अगेन जडेजा, ठीक है, तो फिर वो एक प्रॉमिसिंग साइन है। स्टीव स्मिथ ने, मैंने पहले बोला था कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं खेला, लेकिन अगले मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि स्मिथ से भी लबुशेन से भी। आई एम नॉट सेइंग अबाउट हैंड्सकॉम बिकॉज पता नहीं अभी, लेकिन इसमें तो लबुशेन विल कम गुड इन द सीरीज। तो ये पॉजिटिव थे। और बॉलिंग में मेरे ख्याल से कोई पॉजिटिव ऐसा था नहीं। हाँ, 7 विकेट लिए टॉड मैक्सी ने, दैट वाज गुड फॉर हिज इंडिविजुअल अचीवमेंट, एंड बट ही वाज बोलैंड। नॉट एज, बोलैंड वाज नॉट पॉजिटिव। आई मीन बोलैंड का जो रोल था वो यही रोल था, उसने अच्छा किया, लेकिन कोई तो उसका दैट इज द बहुत ज्यादा। पॉजिटिव ना। हाँ, अब तो मतलब नहीं, पॉजिटिव ढूंढने ही है तो भाई अगर कोई देखो प्लेयर अच्छा देखो नहीं। मेरे हिसाब से बोलैंड ने काफी इंप्रेसिव बॉलिंग की। हाँ, यहाँ मैं काफी अगर इम्प्रेस था। बोलैंड उस एंड से नहीं पकड़ता तो शायद टॉड मर्फी हम्म साथ भी नहीं ले पाता। नहीं ले पाता, आई हाँ, एग्री, नहीं ले पाता। भाई बट मैं उसको बोलैंड पॉजिटिव अनलकी में भी काउंट रहा। नहीं करूंगा कि ठीक है, मतलब और वही पॉजिटिव एक नहीं है। मैं एक पॉइंट पे और निखिल से पूछना चाहूंगा, स्पेशली विराट कोहली को स्लिप पे नहीं लगना चाहिए। हाँ, हाँ, हम लोग चाहते हैं मुझे कि शर्मा की उंगली सही हो जाए जल्दी। एंड स्टीव रहने दो स्मिथ इस को भी कहते स्लिप पे स्लिप नहीं पे भाई, लगना चाहिए। स्टीव स्लिप पे स्मिथ को लगेगा एग्री। भी ना तब आप स्टीव स्मिथ को भी स्लिप पे नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोहली ने 7 कैच छोड़े इस मैच में। और कोहली की टेक्निक भी काफी खराब थी। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का अंगूठा टूटा और वो कैप्टन है तो वो नहीं लगता स्लिप पे, नहीं तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा काफी एक सेफ स्लिपर है। देखो स्पिन पे स्लिप में फील्डिंग करना एक खुद में एक टास्क और आर्ट है। देखो पेसर्स पे तो मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी कर ओए लेता है। बड़ी बात नहीं है, चुप हो जा। अगर अगर तुम स्पिनर से कंपेयर करो पेसर्स पे, तो स्पिनर पे इंडिया में स्लिप पे लगना इज बहुत बड़ी बात। भाई तो इंडिया में पेसर पे भी बॉल बहुत लो आती है। लो कुछ भी आना मत बोल। तेज आना कहीं भी निकल जाना डिफरेंस है। भाई ये गलत बोल रहा है, तुम नहीं बोलोगे, आर्यन तुम बोलो। आई थिंक मैं भाई बिल्कुल वो सही डिसएग्री बोल करता रहा। हूँ अभय शुक्ला की बात से। भाई मैं दोनों तो ही शुक्ला बहुत से अलग एग्री आर्ट है। करता हूँ। तुम भी चुप हो और जाओ। और शुक्ला की आर्यन तुम फील्डिंग, बोलो। और मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ शुक्ला की इस बात से, इसलिए फील्डिंग किसी भी बॉलर के खिलाफ एक आर्ट है जिसमें हम हम। मानते हैं, तू हम चुप और रह। दो स्लिप फील्डिंग की पोजीशन कंपेयर कर रहे हैं। और अभय अगली हम शुक्ला वीडियो स्लिप में जी। आना है फील्डिंग कि और नहीं? हम और स्लिप अभय और लॉन्ग ऑन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगली और वीडियो में आना है कि नहीं?
और जो अभय बोला शुक्ला जी की खुद की फील्डिंग भी बहुत खराब है, अगर हम आपको बताएं तो। भाई अब तू रुक अब आ तू बॉलिंग की बात कर। हाँ, रुक लिंक जाओ, ही नहीं भेजी जाएगी तो क्या टॉपिक करोगे? टॉपिक से नहीं भटकते हैं, हमारे पास इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ हम्म स्लिप की बात करेंगे। विराट हम्म कोहली की जगह निखिल तुम किसको देखना चाहोगे स्लिप पे? शुभमन गिल। राहुल को हटा दो। फनी था ये आंसर काफी। वैसे अगर इस पॉइंट पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, इंग्लैंड टूर में एक टेस्ट मैच में राहुल ने 6 स्लिप कैच लिए थे, फिर उसने ऐसे दिखाया था। भाई तुम राहुल के दल्ले हो, तुम्हें भी नहीं मिलेगी भाई अगली इसका नाम वीडियो। राहुल का दल्ला कर दे, ये गहू है। Anyways, that's it, I guess, from this लास्ट video थिंग, from लास्ट us. थिंग गाइस, लास्ट थिंग, हम्म जल्दी, prediction, 1 मिनट। will Australia come back hard in the series or not? आई थिंक ये हम What your सेकंड मैच के expectations? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सेकंड आएगी। मैच का प्रीव्यू में ये बोला जाएगा, अभी जरूरत नहीं है बोलने की। अरे यार बट भाई आई गेस यस फॉर कंटेंट द खराब मत मोमेंट। करो हमारा, तुम गेस्ट जी। अपीयरेंस में आए हो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। Okay, हम लोग की that's एक it from स्ट्रेटेजी us होती है। guys. पीस आउट। Peace out.